गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ इमरान, बताओ क्या हुआ तुम्हारे सीक्वल को, क्यों इतना परेशान हो तुम? इमरान बोलो। इमरान बोलो बोलो। हाँ सर। हाँ क्या हुआ? सर मैं ये कह रहा था ना कि मैं करीब 6-7 महीना पहले एसक्यूएल सर्वर डॉट इंस्टॉल किया था। एसक्यूएल सर्वर एसको सर्वर छोड़ो, माई सीक्वल से क्या प्रॉब्लम है? एसको सर्वर छोड़ो। सर वो इंस्टॉल नहीं हो रहा। बीच में कट जाता है इंस्टॉलेशन, स्टार्ट होता है कि नहीं होता है, पूरा ये बताओ बात। बीच में कट जाता है। कोई मैसेज तो देता होगा तुम्हें? नहीं सर, वो ग्रीन वाला जो प्रोसेस होता है ना, जो ग्रीन वाला। लो स्क्रीन शॉट, वो स्क्रीन शेयर करो फटाफट, दिखाओ एक बार करके, ठीक है? ठीक है, बना दिया आपको प्रोजेक्टर, एकदम शेयर करो फटाफट। इंस्टॉलेशन में कई दिन हो गए यार। इमरान मैंने दे दिया, तुम एक्सेस करो शेयर। सर मैं देता हूँ थोड़ा देर में, आप क्लास करो। अरे यार, 4 दिन से तुम मैसेज कर रहे हो, अब कह रहे हो कि थोड़ी देर बाद। चलो ठीक है। लास्ट सेशन क्या था हमारा? लास्ट सेशन मुझे लगता है कि .com for the trees, Chroma 2026 equal 10 am। ये एक बात तक हो चुकी है हमारी। और डेटा टाइप मैंने कुछ बताए थे आपको, है ना? वार कैर है, डेसिमल है, चेक कांस्टेंट होता है, डिफॉल्ट होता है इसके अंदर, इंट प्राइमरी की होता है, यूनिक होता है इसके अंदर, है ना? डेटा इंसर्ट करना बता दिया मैंने आपको, ठीक है? ठीक है, ओके। देखिए फिर फटाफट अभी डीडीआर और डीएम वाला कॉम्बिनेशन करते हैं पूरा। अगर आपको कोई डेटा सेट डिलीट करना हो तो ड्रॉप डेटाबेस, है ना? और इस तरह डेटाबेस का नाम और सेट जो है आपके पास डिलीट हो जाता है। और क्रिएट करना हो तो क्रिएट डेटाबेस, इस तरह नाम दे देंगे तो वो क्रिएट हो जाता है ना? लेकिन जब डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं आप, तो अगर आप उसके अंदर कोई भी काम करना चाह रहे हैं, टेबल वेबल बनाना, तो उसके लिए आपको फिर वो डेटाबेस को क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है। जैसे यूज करेंगे तो अभी सभी क्या कर सकते हैं आप लोग? क्रिएट कर सकते हैं टेबल को। जैसे मैंने इसके अंदर टेबल क्रिएट की एम्प्लॉय नेम की। एम्प्लॉय के अंदर मैंने यहाँ पे जो है कॉलम के नाम देना शुरू किया। जैसे पहले कॉलम का नाम है एम्प्लॉय का आईडी, इसको हमने न्यूमेरिकल बनाने के लिए इंटीजर टाइप दे दिया और बोल दिया कि इसको बना देंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की बनाने से इस डेटा, इस कॉलम के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती है, ना ही इस कॉलम के अंदर कोई भी हम लोग ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है? और इसके अंदर एक काम करते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट भी लगा देते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट से क्या होगा? अगर एक आईडी आपने बता दी पहले वाली, ये नहीं भी बताई तो बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट हो जाएगा, और जो बता दिया आपने वो एक एक करके आगे चलता रहेगा, 1 2 3 4 या 101 102 ऐसे करके। अगला बता देते हैं एम्प्लॉय का नेम। एम्प्लॉय नेम बताने के लिए मैंने लिया वर्कर। वर्कर बनाने के बाद बोला कि मैंने 50 कैरेक्टर तक का इसका स्पेस ले लो, है ना? इसका रिक्वायरमेंट होगी नहीं। और जब भी कोई एम्प्लॉय आएगा तो एम्प्लॉय का नाम तो जरूर होगा ना, तो उसने रख दिया हम लोगों ने नॉट नल। एक एम्प्लॉय का एड्रेस ले लेते हैं। एड्रेस मान लीजिए वर्कर रख दिया हम लोगों ने, ये आ गया 50 लेंथ, है ना? एड्रेस बाद में अपडेट किया सकता है तो एड्रेस नहीं छोड़ देते हैं। एक एम्प्लॉय का सैलरी लेते हैं। सैलरी जो है वो डेसिमल में हो सकता है, पॉइंट में, तो उसको पॉइंट में रख दिया, ठीक है ना? कि 8,2 8 डिजिट तक का हो सकता है, इसमें 2 पॉइंट की वैल्यू भी, पॉइंट की 2 वैल्यू रहेंगी इसके अंदर, है ना? और अगर कोई एंटर नहीं करता है आपके पास तो डिफॉल्ट इसके अंदर जो है वो 0.0 चला जाएगा। ये पूरा आपके पास टेबल बन गया, ये आ गया, ठीक है? आप यहाँ से बोल सकते हैं डिस्क्राइब एम्प्लॉय, डिस्क्राइब एम्प्लॉय, ये देख लीजिए एम्प्लॉय डिस्क्राइब कर दिया इसमें। तो 4 कॉलम है इसके अंदर आपके पास, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस और एम्प्लॉय सैलरी। इसमें एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम के अंदर नल वैल्यू नहीं आ सकती। एम्प्लॉय आईडी एक, चलो एम्प्लॉय आईडी क्या है, अपने आप में एक प्राइमरी की भी है और इसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट भी लगा हुआ है। एम्प्लॉय नेम में कोई नल वैल्यू नहीं आ सकती। एम्प्लॉय एड्रेस में नल वैल्यू आ सकती है। एम्प्लॉय सैलरी में नल वैल्यू आ सकती है और बाय डिफॉल्ट उसके अंदर 0.0 चला जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है? ये आपके पास हो गया डिटेल आपकी इसके बारे में। अब इसमें अगर कोई डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए मैंने आपको सिखा दिया इंसर्ट के, इंसर्ट इनटू कि आप लोग इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। किस टेबल में? एम्प्लॉय टेबल में। क्या क्या इंसर्ट करना है वो यहाँ पे आप बता दो, नहीं बताना तो फिर ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ बता दिया कि मैं सब कुछ इंसर्ट करूंगा, तो आपको कॉलम के नाम बताने की जरूरत नहीं, फिर आपको सब कुछ एंटर करना पड़ेगा कि 101 है, एम्प्लॉय का नाम जो है वो राहुल कुमार है, जो एम्प्लॉय का एड्रेस है वो नोएडा है, जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो ये है आपके पास। ये पूरा बताना पड़ेगा आपको, डेटा जो आपके पास इंसर्ट हो जाएगा। ये डेटा इंसर्ट हो गया, डेटा पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट के, सिलेक्ट स्टार स्टार मतलब एवरीथिंग, सब कुछ फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, और ये आपके पास आ गया डेटा के 101 आपने राहुल कुमार दे दिया। डेटा इंसर्ट करने के लिए आप लोग जो है वो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय ऐसा लिख सकते हैं। और मान लीजिए मुझे एम्प्लॉय आईडी नहीं बतानी तो मैं बताऊंगा एम्प्लॉय का मैं नेम बता दूंगा, एम्प्लॉय का एड्रेस बता दूंगा, एम्प्लॉय का सैलरी बता दूंगा। क्या वैल्यूज है वो वैल्यू यहाँ बता दूंगा मैं आपको, है ना? जो नाम रहेगा आपके पास मान लीजिए वो रमन है, और जो एड्रेस उसको मान लीजिए वो गाजियाबाद है, और जो सैलरी मान लीजिए वो ये है। ये आपने इंसर्ट किया, डेटा इंसर्ट हो गया। और दोबारा पढ़ना है, सिलेक्ट वाली लाइन चलाओ, ये आपके पास डेटा इंसर्ट हो गया इस तरह, और ये आपने रीड कर लिया डेटा को, राइट ना? अगर आपको मल्टीपल डेटा एक साथ इंसर्ट करने तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, है ना? और
एम्प्लॉय के बाद आप बता दें कि मुझे एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस और एम्प्लॉय का सैलरी इंसर्ट करना है, और उसके आगे आप क्या कर देंगे, वैल्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी ऑटोमेटिक, क्लियर है। जैसे मान लीजिए नाम देना शुरू करते हैं कि पहले का नाम जो है हमारे पास वो हो गया रिया, रिया कुमारी करके नाम लिख दिया हम लोगों ने, और उसको बता दिया कि ये दिल्ली की है, और इसका सैलरी हम लोगों ने बता दिया कि ये इसका सैलरी रहने वाला है, ठीक है, ये सैलरी हमने बता दिया। पॉइंट के बाद दो वैल्यू बतानी है आपको, दो बता दो, चलो ठीक है। कॉमा लिया, अगली वैल्यू आप यहाँ से बता सकते हैं फिर से, ठीक है। यहाँ से नया आप लोगों ने मिल सकते हैं, मान लीजिए संजय नाम लिख दिया आप लोगों ने, और नोएडा नाम लिख दिया यहाँ पे आप लोगों ने, और यहाँ पे कोई सैलरी दे दी इस तरीके से। अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू आपको नहीं पता, तो आप वहाँ पे कैसे कर सकते हैं कि नाम आपको पता है कि नाम रवि है, एड्रेस नहीं पता, तो एड्रेस आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग जो है वो नल पास कर सकते हैं इस तरीके से, यानी कि ब्लैंक छोड़ देंगे। तो नल होता है ब्लैंक, ब्लैंक छोड़ने के लिए आप लोग नल पास कर सकते हैं और अपनी सैलरी बता दी इसके अंदर। या मान लीजिए नाम आपको पता है, नाम आपको पता है कि रमनदीप नाम है, लेकिन और एड्रेस पता है आपको कि नोएडा का है, लेकिन सैलरी नहीं पता, तो सैलरी पे भी आप लोग जो है वो नल पास कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ये पॉसिबल है आपके पास। रमनजीत लिखा आप लोगों ने, और यहाँ आप लोगों ने लिख दिया ये दिल्ली से है, और ये इसका सैलरी हो गया, ठीक है। एंटर किया, डेटा इंसर्ट हो गया। डेटा पढ़ना चाहते हैं तो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, इस तरह ही पढ़ा जाएगा, ये सारा डेटा आ गया आपके पास। तो देखिए जहाँ पे डेटा छोड़ता है वहाँ पे क्या आ रहा है, नल आ रहा है, ठीक है ना। कि हमको कहीं एड्रेस नहीं पता, कहीं सैलरी नहीं पता, तो आपके पास नल आ गया। सर तो हमने सैलरी में सिर्फ डिफॉल्ट में 0.0 डाला था, तो नल वो ऑटोमेटिकली 0.0 नहीं देगा? नहीं, मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास होता है कि अगर सैलरी आपने नहीं बताई तो बाय डिफॉल्ट 0.0 चला जाएगा, लेकिन यहाँ तो मैंने वैल्यू बताई है ना, कि वैल्यू क्या होगी, नल। अच्छा, जब मैं बताऊंगा तो वैल्यू जाएगी, नहीं बताऊंगा तो 0.0 जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से एक नया डेटा इंसर्ट करते हैं कि इंसर्ट इनटू, और इनटू बताता हूँ कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय का नेम बता दूंगा, दैट्स इट, बस नेम बता दूंगा मैं, ठीक है। तो ना मेरे को एड्रेस पता है, ना ही मेरे को सैलरी पता है। आईडी की चिंता नहीं, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है, वो तो 100 100 200 300 चला जाएगा। नाम नाम बता देते हैं बस यहाँ पे कि नाम क्या है मेरे पास। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया सिया सिंह, और जैसे इसको एंटर कराएंगे आप लोग, ये इंसर्ट हो गया ऐसे। अब जब रन करेंगे डेटा पढ़ने के लिए, तो देखिए लास्ट में आपके पास एड्रेस तो आया नहीं, और सैलरी क्या है 0.0 चलेगी बाय डिफॉल्ट, तो सैलरी बताई नहीं थी आपने, तो डिफॉल्ट 0। यहाँ एड्रेस कोई खाने डिफॉल्ट तो वो ना आ गया, ऐसे होता है, राइट ना। ये आपने डेटा को इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ से तो इतना तो आप लोगों ने सीख लिया लास्ट सेशन के अंदर, अब तक आपने इतना सीख लिया है कि टेबल बनाना, डेटाबेस बनाना, उस डेटा को इंसर्ट करना और डेटा को रीड करना, इतना आपने देख लिया। अब मान लीजिए आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लोग डेटा, जैसे अगर डेटा को पढ़ के दिखाएं हम लोग, तो इसमें डेटा में आ रहा है कि आपके पास 105 जो रवि है ना, उस रवि का एड्रेस हमको नहीं पता था पहले, लेकिन अभी क्या रवि का एड्रेस हमको पता है। तो रवि का एड्रेस पता है, तो रवि का एड्रेस एंटर कर सकते हैं हम लोग, राइट ना। तो एंटर करने के लिए भी इंसर्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपके पास। अब आप लोग यहाँ से अपडेट करेंगे, क्या आपको अपडेट करना है डेटा, जो डेटा था उसे अपडेट करना है। कौन सा डेटा, जो पहले से ऑलरेडी है। जैसे मान लीजिए रवि का एड्रेस पहले नहीं पता था, लेकिन अभी पता चल गया वो दिल्ली का है, तो हम क्या करेंगे, एड्रेस को अपडेट कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा इसके अंदर। ऑनलाइन समझ में आई बात, ठीक है। और जैसे मान लीजिए डिलीट करना, तो डिलीट तो समझ में आएगा हटाने के लिए, लेकिन अगर ऐसे डेटा मिसिंग है और इंसर्ट करना हो तो उसे इंसर्ट नहीं करते, उसे अपडेट करते हैं, ऐसा होता है। मतलब एक्जिस्टिंग डेटा में चेंजेस करना है। तो अपडेट क्वेरी क्या होती है कि आप लोग बोलते हैं कि अपडेट करना है मुझे, ये एम्प्लॉय टेबल अपडेट करना है मुझे, या फिर टेबल का नेम दे देंगे आप लोग कोई भी, कि टेबल का नाम है, एम्प्लॉय टेबल का नाम है ये, और क्या सेट करना है वो बता दीजिए कि कॉलम का नाम ये होगा, और कॉलम के अंदर ये वाली वैल्यू हम लोग सेट कर देंगे, है ना। कोई कंडीशन बतानी तो वेयर क्लॉज लगा के यहाँ पे कंडीशन बता सकते हैं। यहाँ से वेयर क्लॉज पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। अभी वेयर क्लॉज नहीं बताया ना मैंने आपको, तो वेयर क्लॉज पढ़ना हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। बस एक ही क्लॉज पढ़ेंगे वेयर अभी, बाकी फिर पहले थोड़ा सा डीडीआर डीएमएल और अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्लॉजेस पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए ऐसा है, जैसे मान लीजिए आपने कहा सिलेक्ट करिए एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो सभी एम्प्लॉय की डिटेल दिखा देगा आपको, राइट। लेकिन आपने क्या कहा, यहाँ पे आप लोग सिर्फ उन एम्प्लॉय को देखना चाहते हैं जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, केवल उन एम्प्लॉय को देखना है, ये 60,000 से ज्यादा है। तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आप लोग वेयर क्लॉज लगा सकते हैं, वेयर जहां एम्प्लॉय की सैलरी ज्यादा है किससे, 50,000 से। तो वेयर के बाद यहाँ पे क्या रख सकते हैं, एक कंडीशन रख सकते हैं। अब देखिए केवल 4 लोग हैं जिनकी 50,000 से ज्यादा सैलरी, ठीक है ना, जिनकी सैलरी 70,000 ज्यादा है, सिर्फ 2 लोग हैं जिनकी सैलरी 70,000 से ज्यादा है। तो ऐसे आप कंडीशन लगा सकते हैं वेयर क्लॉज लगा करके। पहले हमें करना था अपडेट कि मेरे पास यहाँ पर एक आईडी है 105 रवि, उस रवि का एड्रेस पता चल गया, वो है कितना, दिल्ली। तो हमने कहा कि अपडेट कर दीजिए किस टेबल को, एम्प्लॉय टेबल को। क्या सेट करना है, एम्प्लॉय का एड्रेस, और एम्प्लॉय का एड्रेस क्या सेट कर देना है, दिल्ली। अगर मैं इस लाइन को रन करा देता हूं तो इट विल चेंज एंटायर कॉलम, है ना, ये पूरे कॉलम को चेंज कर देगी। मतलब हर कॉलम के अंदर जो एड्रेस वाला कॉलम है ना, हर जगह दिल्ली लिख देगी वो। लेकिन हमको हर जगह दिल्ली थोड़ी करना है, हमको किस लिए दिल्ली करना है, केवल केवल रवि के लिए। तो रवि के लिए करना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रवि वाला लाइन बताना पड़ेगा कि रवि के लिए करना है। तो कैसे बताएंगे, वेयर जहां पे एम्प्लॉय का नेम है क्या है, रवि, आपको ऐसा बताना पड़ेगा। अब रवि जो है वो आपके टेबल में 2-4 हो सकते हैं, क्योंकि रवि नाम अकेला तो हो नहीं सकता, जरूरी नहीं इंपॉर्टेंट कि रवि एक ही आपके टेबल में। हालांकि हमारे टेबल में तो एक ही रवि है, मतलब ये लाइन काम करेगा परफेक्ट, आप ऐसे कर सकते हो। बट सबसे सबसे बढ़िया क्या रहेगा, एम्प्लॉय का आईडी, क्योंकि आईडी कैसा है, यूनिक होगा, प्राइमरी की है, उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती। तो जहां पे आईडी हो कितनी, 105, अब ये परफेक्ट है। एम्प्लॉय आईडी एक टेबल में एक ही होगी, 105, एक से ज्यादा हो नहीं सकती, 105 से ज्यादा। तो 105 वाले का एड्रेस क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। इसको रन कराया मैंने, ये एग्जीक्यूट हो गया आपके पास, है ना। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, है ना। तो एम्प्लॉय टेबल में 105 को आप चेक कर लीजिए, वहां आपके पास दिल्ली। बाकी सेम ऐसे रहे, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद जैसे था। हेलो यस सर, मुझे समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट कर दीजिए। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर जो आपने यूज करा वहां से, ये वाला, ये वाला, सर ऊपर वाला सर।
देख लो, आपने वेयर लिखा, वेयर की वजह से कंडीशन लगा सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखा सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय टेबल, तो सारा डेटा प्रिंट होगा, कोई डेटा छूटा नहीं, सब डेटा प्रिंट हो रहा है। टोटल कितने एम्प्लॉय आपके पास? 8 एम्प्लॉय हैं। आपने कहा मुझे केवल वही डेटा चाहिए, ये तो सेम क्वेरी है, सारा डेटा प्रिंट करेगा। उसके बाद क्या लगा दिया आपने? वेयर। वेयर की वजह कंडीशन लगा सकते हैं कि आपके डेटा सेट के अंदर एम्प्लॉय सैलरी नाम का कोई कॉलम है आपके पास एम्प्लॉय सैलरी कॉलम? इसमें आपने कहा जहां एम्प्लॉय सैलरी वाले कॉलम की वैल्यू ज्यादा हो 70,000 से, वो दिखाना केवल मतलब 70,000 से ऊपर होनी चाहिए वैल्यू। तो देखो उसको रन कराया तो मैंने 76,000 जो कि 70 से ऊपर है, और 83,000 83,000 जो कि 70,000 से ऊपर है। तो केवल कौन सा डेटा प्रिंट हो रहा है? जो कि 70,000 से ऊपर है, वही प्रिंट हो रहा है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। तो आपने क्या करा? डेटा को फिल्टर कर लिया, केवल उन्हें डेटा उन्हीं मतलब एम्प्लॉय की डिटेल निकाली जिनका सैलरी 70,000 से ज्यादा है। ये कंडीशन क्या कैसे लगी, क्या यूज करके? वेयर क्लॉज रख के, वेयर लगा के ही कंडीशन लगाई जा सकती है। ऐसे नीचे आप लोग वेयर लगा के और भी लगा सकते हैं। क्यों? अगर ऐसे किया आपने तो पूरे कॉलम की वैल्यू क्या कर देता? दिल्ली कर देता, वो पूरे के पूरे कॉलम की वैल्यू दिल्ली कर देता। अगर ऐसे रन करा देते तो हमने क्या कहा? जहां हमने कहा जहां पे नाम क्या है? केवल रवि। अभी भी प्रॉब्लम है, अगर दो एम्प्लॉय का नाम रवि हुआ तो दोनों का एड्रेस क्या कर देगा? वो दिल्ली कर देगा। सबसे बेस्ट क्या है? जहां पे एम्प्लॉय का आईडी 105, वो तो अकेले ही होगा, तो 105 वाले एम्प्लॉय का आईडी का क्या कर दिया? दिल्ली कर दिया। यहाँ देख लो, यहाँ पे दिल्ली हो गया आपके पास 105 वाले। अंशिक आ गया? यस सर। अपडेट एड्रेस फॉर एम्प्लॉय आईडी 105 ओनली, है ना? इस तरीके से काम कर रहे हैं आपके पास। अच्छा नीचे देखते हैं अभी आपके पास। अब जैसे मान लीजिए रमनदीप का मेरे को सैलरी भी पता चल गया, 50,000 सैलरी है रमनदीप का, है ना? तो वो भी अपडेट कर देंगे, सेम वे में यही आ जाएगा आपके पास, है ना? कि यहाँ है आपके पास अपडेट एम्प्लॉय टेबल, सेट करना है एम्प्लॉय का सैलरी कितना? 50,000। कहाँ पे सेट करना है? जहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी है 106। दैट्स इट, ये आ गया आपके पास। तो 106 यानी कि रमनदीप के लिए सैलरी 50,000 कर देगा। इसको रन करा लो आप, रन कराया, दोबारा चेक करके देख लो डेटा को, देखिए 50,000 सैलरी आ गया आपके पास। ठीक है, क्या 50,000 सैलरी आ गया आपके पास? ऐसा नहीं है डेटा नल है तभी आप अपडेट कर सकते हैं। मान लो सीएस इनका जो सैलरी था वो जीरो है क्योंकि अभी ज्वाइन किया था, सैलरी डिसाइडेड नहीं थी, अब सैलरी डिसाइड हो गई, तो अभी से चेंज करना पड़ेगा ना। तो अपडेट मतलब चेंज भी होता है कि वैल्यू पुराने वाले हटा के नए वाले लगाना, ये भी आपके पास रहता है। जैसे मान लीजिए उसकी सैलरी जो है वो 35,000 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने 35,000 दिए यहाँ पे, बोल दिया जहाँ पे सैलरी, जहाँ पे आईडी कितनी 108, 108 वाले का आईडी लिया, स्टार्ट किया। एम्प्लॉय डिटेल देखो यहाँ पे आपको 108 वाले को, एक सेकंड गड़बड़ है, रन नहीं हुआ ये वाला लाइन, ये आ गया आपके 35,000, ऊपर वाले ही हो गया रन फिर से, ये आ गया 35,000 आपके पास। ठीक है ना? सीएस इनका आपने सैलरी क्या करा? अपडेट कर दिया, है ना? मुझसे कौन सा रन हो गया लाइन? ये मुझसे ये वाला रन हो गया लाइन, सारा एड्रेस क्या हो गए? दिल्ली हो गया, ये वाला एड्रेस रन हो गया। हम इसे वापस रोल बैक भी नहीं कर सकते, वो ट्रांजेक्शन स्टार्ट नहीं किया था। नहीं है, उसके लिए भी सिखाना पड़ेगा, टाइम आएगा उसमें, जब लोग ट्रांजेक्शन सीखेंगे तब आएगा। अंडो होता नहीं है ऐसे डायरेक्टली, आप लोग क्या पहले तो ट्रांजेक्शन स्टार्ट करना पड़ता है और आपको फिर चेंजेस करना शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है चेंजेस जो है वो खराब हो, बेकार हो, तो वापस वो रिवर्ट कर सकते हो। जब ट्रांजेक्शन सीखेंगे ना कि एक कोई दूसरी कोई पे डिपेंड करती है, कि मान लो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना है, दोनों कोई रन करा दी, पहले अकाउंट से पैसा कट गया, दूसरे में डिपॉजिट नहीं हुआ, तब क्या होगा? रोल बैक, जो पैसा जहाँ से आया था वहां पे वापस पहुंच जाएगा। लेकिन अभी नहीं हो सकता वो काम कि दिल्ली की जगह आ जाओ वापस हो जाए ना, तो रन हो गया, ये फाइनल कमिट होता है। यहाँ जो भी क्वेरी होती है वो फाइनल और कमिट होती है। अगर आप लोग डेटाबेस को किसी दूसरे सोर्स से एक्सेस करें, किसी लैंग्वेज से, पाइथन से, जावा से, किसी लैंग्वेज से, तो ये फाइनल ऑटो कमिट नहीं होते। उसमें क्या होता है? फिर कमिट करना पड़ता है। तब तक करेंगे नहीं, तब तक डेटा परमानेंटली सेव नहीं होगा, रिवर्ट चेंजेस होते रहेंगे, और जैसे आपका पाइथन का सोर्स हटेगा, डेटा वहीं पहुंच जाएगा जहां था। तो जब दूसरे दूसरे करते हैं ना सोर्स से, तो बैकएंड में ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है। ये लाइन समझ में आ गई? तो ठीक, नहीं आई तो कोई बात नहीं, अभी समय आगे पढ़ने, समय आएगा तब पढ़ेगी, राइट ना? ये आपके पास हो गया, ऐसे बना लिया आप लोगों ने, ठीक है। और देखो अपडेट करना है एम्प्लॉय टेबल को, कि सेट कर देना है एम्प्लॉय का एड्रेस, जहां एड्रेस कितना नोएडा सेट कर देना है। कहां पर सेट करना है? वेयर, जहां पर एम्प्लॉय का सैलरी है 50,000 से ज्यादा। इसको रन करा दिया, जाके चेक करते रन करा के, तो देखिए आपके पास जहां पर आपके पास नोएडा, वो सब 50,000 से ऊपर सैलरी रखने वाले लोग, ठीक, 50,000 से नीचे वाले लोग जो वो दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो सिर्फ अपना एड्रेस चेंज किया बाकी। ऐसे करके रन करा सकते हैं, मतलब एक वैल्यू अपडेट हो सकती है एक कंडीशन पे, एक से ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है। ऑनलाइन बोलो, समझ में आ गया ना? अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे रमनदीप को निकाल दिया 106 नंबर, इसको निकाल दिया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन क्या कर देते हैं? फिर डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के लिए आपके पास होता है डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, जो भी आपका टेबल है उस टेबल का नेम, ये तरीका होगा डिलीट करने का। तो आपने लिख दिया डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अगर मैं इस क्वेरी को रन करा देता हूँ तो ये टेबल में से हर डेटा को डिलीट कर देगा, एवरी डेटा, ठीक है, जितना डेटा सबको डिलीट कर देगा। बट आपने मुझे क्या बताया किसको डिलीट करना है? केवल रमनदीप को, इसलिए मैंने आपको वेयर सिखा दिया कि वेयर जहां एम्प्लॉय आईडी कितना हो 106, 106 किसकी आईडी है? रमनदीप की, तो केवल रमनदीप डिलीट होगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना? ऑनलाइन समझ में आ गई? बोलो। Yes, sir. इसको रन करा लीजिए, डेटा डिलीट हो गया आपके पास। अभी आप चेक करके देखेंगे, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो देखो ये आ गया आपके पास 106 नंबर, 105 के बाद 107 आ रहा है, 106 नंबर नहीं है यहाँ पे, डिलीट हो गया, ठीक है ना? ऐसे आपके पास हट जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? नो प्रॉब्लम?
यहाँ से आप लोग DDL और DML ये कमांड को आप लोग सीख लिए, DDL और DML कमांड को। अभी कितना बचा है, DDL और DML कमांड को सीख लिया। तो DDL मतलब कुछ क्रिएट करना आपके पास, जैसे कि डेटाबेस क्रिएट करना, डेटा टेबल क्रिएट करना, टेबल में कॉलम बनाना वगैरह वगैरह, है ना, या कॉलम डिलीट करना है कुछ, तो आपको DDL हो गया। DML मतलब कि डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को वापस रीड करना, डेटा को डिलीट करना या फिर अपडेट करना। वो 4 ऑपरेशन मैंने आपको सिखा दिए। ऑनलाइन इतना क्लियर है, राइट ना? यस सर। अरे ऑन हो जाए यार, ऑन नहीं हो रहा। मोबाइल में चेक करना पड़ेगा। क्या लास्ट टाइम मैंने आपको अभी तक कोई एक्सरसाइज दी है? यस वही सर, चेक दी करो। थी आपने। DDL और DML के क्वेश्चन दिए थे ना करने के लिए। यस सर। पर उसमें लगाए अब फॉरेन तक की कोई का लगाए अब यूज तक? है। हाँ उसमें फॉरेन की का यूज भी है। हाँ, फॉरन की का तो बताया था मैंने, फॉरन की छोड़ देना, बाकी कर लेना, जी सर। है ना। फॉरन की छोड़ दो, बाकी सब कर लो आप लोग। अरे यार 1 PM आज हुआ है मीटिंग। ठीक है, ठीक है। यहाँ से देखिए अभी क्या है कि मैं काम कर रहे थे, थोड़े से क्लॉजेस तो नहीं पढ़ रहे, पहले हम लोग कल पढ़ेंगे ज्वाइन, उसके बाद क्लॉजेस देखेंगे। अभी थोड़ा सा क्या है कि कुछ फंक्शन चाहिए, तो फंक्शन देख लेते हैं। जैसे देखिए आप लोग इसके अंदर एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर सकते हो, FUNCT या UNS। आप लोग एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर सकते हो। एग्रीगेट फंक्शन मतलब जैसे कि सम हो गया आपके पास, तो आप वो कर सकते हैं। काउंट लगाना हो तो काउंट लगा सकते हैं आप लोग। मैक्सिमम वैल्यू देखना हो आपको, मिनिमम वैल्यू देखना हो आपको, एवरेज देखना हो आपको, तो इस तरह की चीज देख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए मैंने कहा सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो एम्प्लॉय टेबल से क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखाएगा आपको, सबके सब इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, राइट ना। अब मैंने कहा मुझे तो केवल सैलरी सैलरी देखनी है, तो मैं क्या बोलूंगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय का सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो सारे कॉलम नहीं दिखा रहा, केवल एम्प्लॉय की सैलरी वाला ही कॉलम मेरे को दिखा रहा है, सब नहीं दिखा रहा है, राइट। इस तरह आप दिखा सकते हैं। उसके बाद आपने कहा यहाँ पे कि मेरे को भी सारी सैलरी नहीं देखनी, मुझे तो इतना ये देखना है कि टोटल सैलरी मिला करके मैं दे कितने रहा हूँ अपने एम्प्लॉइज को। तो टोटल सैलरी कितना दे रहे हैं उसके लिए आप क्या कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे सम, और सम को ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेना। बस इस तरीके से आप लोग जो है वो फंक्शन लगा सकते हैं। Here also we have ठीक है ना। ये आ गया टोटल सैलरी कितना हो गया आपके पास, यार 3,90,000 टोटल सैलरी हो गया, ठीक है ना। 3,90,000 टोटल सैलरी हो गया। अभी आपको देखना था, जैसे मान लीजिए ये टोटल सैलरी का कॉलम है कि टोटल सैलरी कितनी है, और आपके पास ये कॉलम है। इन टोटल सैलरी में देखना है कि सबसे मैक्सिमम सैलरी में कितना दे रहा हूँ किसी एम्प्लॉय को। तो मैक्स मैंने निकाला यहाँ पे, मैक्सिमम सैलरी में कितना दे रहा है किसी, है ना। तो किसी के एम्प्लॉय को मैक्सिमम सैलरी जा रही है 83,000। इसके ऊपर किसी को सैलरी देते हैं हम 83,000 रुपए सैलरी जा रही है किसी के एम्प्लॉय को। और मिनिमम सैलरी अगर किसी को जा रही है एम्प्लॉय को, तो वह है 27,367 रुपए। इससे कम भी सैलरी किसी को नहीं जा रही है। एवरेज हम लोग कितना सैलरी दे देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो उसके लिए हम लोग लगा सकते हैं एवरेज। एवरेज हम लोग 55,000 के आसपास सैलरी देते हैं, 55,822 रुपए एवरेज, इतना सैलरी दे देते हैं हम लोग। हमारे पास टोटल है कितने एम्प्लॉयज, कितने हमारे पास, तो उसे हम लगा सकते हैं काउंट। अब देखिए काउंट में आप कोई भी कॉलम का नाम भी दे सकते हैं, और स्टार भी। काउंट दे 7 आ रहा है मेरे पास, स्टार लगाया तो भी 7, स्टार मतलब एवरीथिंग। तो आपको स्टार लगा काउंट करना चाहिए अगर आपको कोई भी डेटा मिस नहीं करना। तो अगर मान लीजिए कि किसी कॉलम में कोई वैल्यू मिसिंग है ना, तो ये उसे काउंट नहीं करता है। तो कॉलम का नाम देने की प्रॉब्लम, मान लीजिए एम्प्लॉय का एड्रेस आपने कॉलम दिया, एंटर किया, कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो अगर कोई एड्रेस गायब होता तो वो 6 देता, तो एम्प्लॉय तो 7 है ना, लेकिन तो ये प्रॉब्लम है। तो आप लोग अगर एड्रेस कॉलम काउंट करना तो ऐसे कर सकते हैं, बाकी आप चाहो तो बिना कॉलम के नाम दिए आप लोग स्टार भी यहाँ पास कर सकते हो। तो स्टार से तो हर रो प्रिंट होगी ना एक भी वैल्यू, तो स्टार पास करें तो टोटल रोज बता देगा। टोटल रोज आपके पास 7, मतलब 7 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके पास है। आप लोग इस तरह पास कर सकते हो, इस तरह चीजें दे सकते हो आप लोग। ऑनलाइन बोलो, क्लियर है ना, राइट। आपने कहा मुझे सिलेक्ट करना है सिर्फ एम्प्लॉय का एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो एम्प्लॉय का टोटल कितने ये एड्रेस जाएगा सारे, सिर्फ सिर्फ एड्रेस वाला कॉलम, नोएडा दिल्ली, नोएडा 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 दिल्ली दिल्ली, ये आपके पास एड्रेस है, राइट ना। आपको कह रहा है मेरे को ऐसे देखना, मुझे देखना है केवल कितने कितने शहरों में हमारे एम्प्लॉय हैं। तो आ रहा है आपके पास दिल्ली नोएडा, नोएडा दिल्ली, नोएडा। अब ऐसे थोड़ी होगा यार, बस नोएडा और दिल्ली ऐसे आ जाना चाहिए, राइट ना। तो यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है यूनिक वैल्यू के लिए। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू कौन कौन सी आपके पास कॉलम के अंदर, नोएडा और, है ना। तो ऐसा नहीं कि रिपीट हो रहा है बार बार, कि डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रही है। आपको देखना है कि कितने शहरों में हमारा काम चलता है। अभी मैं कहूंगा काउंट, अगर मैं कहूंगा काउंट तो ऐसे हो जाएगा ना।
हमें क्या करना है, डिस्टिंक्ट काउंट को काउंट के अंदर बंद कर देना है। तो अभी डिस्टिंक्ट निकाल के हमें बताएगा, है ना, यूनिक वैल्यू निकाल के एड्रेस वाले कॉलम की, तब उसका काउंट बताएगा। तो टोटल कितने शहरों में काम करते हैं हम? 2 शहरों, ठीक है ना, हम लोग 2 शहरों में काम करते हैं। ऑनलाइन फटाफट बताओ यार, किसी कोई है जिसको समझ में नहीं आया ये फंक्शन, सम, मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट, डिस्टिंक्ट, फटाफट ऑनलाइन बताओ मुझे, किसी को समझ में नहीं आया। सर बस ये बता दो, जो आप स्टार लगाते हो वो बताने के लिए होता है। इंक्रीज वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, ये समझ में नहीं आई मेरे। सर हाँ, मैं पूछ रही थी, मुझे बस एक ही डाउट है, ये जो स्टार लगाते हो आप उसके लिए, वो इसलिए क्योंकि हम सारा डेटा ऐसा ही, ये रोज गिन के बताएगा, नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, बस काउंट रोज, अच्छा ऐसा है। इससे भी आपके पास ये काउंट रोज ही है, आपके पास एक तरह से काउंट रोज ही है ना, ये भी काउंट रोज ही कर रहा है वैसे तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये वैल्यूज काउंट कर रहा है पूरे कॉलम में कितनी है। तो वैल्यूज में अगर कोई एक कॉलम में, कोई पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू मिसिंग हुई तो उसे छोड़ देगा ना फिर, तो ये नल छोड़ अच्छा देगा, नल ही ओके छोड़ेगा, बाकी वही है, नल ही होगा, अगर नल है उसे छोड़ देगा वो। जैसे अपने क्या किया यहाँ पे, स्टार लगा लिया, तो स्टार में तो आपको बताइए, अगर कोई रो प्रिंट हो रही है मतलब कोई ना कोई वैल्यू तो वहां पर है, किसी ना किसी कॉलम में वैल्यू तो है, तो इनकी काउंट कर लेगा, तो हमें पता चल जाएगा टोटल एम्प्लॉय कितना है। ठीक है। मैक्सिमम 2 3 समझ में नहीं आया, देखेंगे अभी आएगा वो तो, अभी देखेंगे, क्लॉजेस पढ़ लो पहले तब आएगा। अभी तो क्लॉजेस पढ़ोगे उसमें, फिर बॉर्डर बाई है, ग्रुप बाई है, बॉर्डर बाई लगाना सीखोगे तो आप लोग करना सीख जाओगे, फिर लिमिट लगाओगे, फिर ऑफसेट लगाओगे, फिर सब चीजें आ जाएंगी एक एक करके। अभी ये लोग बस फंक्शन दिखाएगा ना, क्लियर है इतना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो है वो एक काम करते हैं, ऑर्डर बाई देख लेते हैं आज, क्लॉज देख लेते हैं एक बार। ये आपने देख लिया फंक्शन कुछ, एग्रीगेट फंक्शन है ना। क्वेश्चन की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 और 10, एक बार देखता हूँ क्या क्वेश्चन है। असाइनमेंट्स कहाँ हुआ ये? क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉप द कॉलम ड्यूरेशन फ्रॉम द कोर्स टेबल। ये कॉलम तो ड्रॉप करना बताया मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 6 तो ये तो अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम का नहीं, ये तो सिंपल है केशरा, इसमें क्या ही रखा है इसमें, ये तो ड्रॉप करना कोई भी कॉलम ना, तो अल्टर एम्प्लॉय टेबल पड़ेगा ना, अल्टर टेबल, कौन सा टेबल, एम्प्लॉय। क्या करना है हमें, क्या ड्रॉप करना है, उसका नाम है ड्यूरेशन, बस हो गया यार, ऐसे कर देना आप लोग। एम्प्लॉय वाले में तो कोई है नहीं, जो मैंने क्वेश्चन दिया है इसके अंदर कोर्स का है, तो मतलब कोर्स वाला कॉलम होगा, ऐसे बन जाएगा आपके पास, है ना, ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा। इसमें क्या है, क्वेश्चन 6 है आपके पास एक्सरसाइज का, ठीक है, ऐसे बन जाएगा आपके पास। डीएमएल में क्वेश्चन नंबर 6, इंक्रीज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट बाय 1 ईयर। ये जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास, चलो इसे कर लेते हैं यार, है ना, इंक्रीज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज बाय 1000, 1000 से सैलरी बढ़ानी है, 1000 सैलरी बढ़ानी सभी एम्प्लॉय की, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका मतलब, अपडेट कौन सा टेबल, एम्प्लॉय टेबल, क्या सेट करना है यहाँ पे, क्या सेट करना है, एम्प्लॉय की सैलरी हो जाए कितना, एम्प्लॉय की सैलरी का 1000 प्लस, बस ऐसे कर देना। तो एम्प्लॉय की एज +1 लगा देना यार, बस, है ना, और कंडीशन कोई लगानी नहीं, क्योंकि हर वैल्यू को 1000 बढ़ाना है। ये हो गया, बस इस तरह कर देना मुकेश, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ये आ गया आपके पास। 63 27 76 इस लाइन को रन करा दो, 64 28 70 आगे बढ़ गया, एक एक 1000 रुपये सभी जगह, ऐसे। तो यहाँ पे बस 1 लिख देना, तुम एज लिख के 1 लिख देना, 1 साल बढ़ गया सबका, ठीक है। क्वेश्चन 10 में क्या है, डिस्प्ले ओनली द फर्स्ट 3 रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट, अभी देख लेंगे, चलो अभी आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ऑनलाइन देखो, अभी देखते हैं हम लोग ऑर्डर बाई। देखो ऑर्डर बाई क्या होता है कि ऑर्डर बाई के थ्रू ना आप लोग किसी भी डेटा सेट को ना वो सॉर्ट करके देख सकते हैं आप लोग, है ना। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, आपको एम्प्लॉय टेबल आ रहा है, जब प्राइमरी की बनाते हैं तो प्राइमरी की के बैकएंड में की काम करता है, और प्राइमरी की बनाने से किसी भी कॉलम के अंदर बीच में बैकएंड में इंडेक्सेस आ जाती हैं। तो एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को इंडेक्सेस मिल गई है, और इंडेक्सेस की वजह से जब भी आप लोग डेटा को प्रिंट कराएंगे ना, तो एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे उसे सॉर्ट करके प्रिंट करेगा। सबसे पहले छोटी आईडी आएगी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे करके। तो 101 102 103 104 105 106 107 108 इस तरह से आईडीज आ रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी आगे पढ़ाएंगे। वेल मुझे ये डेटा को देखना है, एम्प्लॉय सैलरी है ना, इसके हिसाब से देखना है कि मुझे पहले छोटी सैलरी वाला, फिर उससे बड़ी सैलरी वाला ऐसे आना चाहिए, तो उसके लिए लग जाता है ऑर्डर बाई। तो आप बोल देंगे कि ऑर्डर बाई के ऑर्डर में लगा दो, ऑर्डर बाई किसके अकॉर्डिंग लगा दो, एम्प्लॉय की सैलरी के अकॉर्डिंग। तो एंटर किया आपने, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में लग जाएगा। देखिए पहले 28,000, फिर 36,000, 38,000, 64, 68,000, 77,000, 84,000, ऐसे करके आपके पास ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट लग जाता है, आप चाहो तो खुद से बता सकते थे कि इसको कहाँ लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लगा सकते थे। देखिए तब भी वही आता, ये असेंडिंग ऑर्डर में डिलीट कैसे हो गया सारा डेटा, समझ नहीं आया क्या किया मैंने। ये चला मुझसे, ये चला बाय लिमिट, पता नहीं कैसे चल गया इसके अंदर, मुझे समझ में नहीं आया।
जब ऐसा कोई टाइप चला ही नहीं तो डेटा चला भी कैसे जाएगा, मैं ये सोच रहा हूँ। रुक जाओ यार, मुझे पता नहीं क्या लग गया, दब गया अभी, एक मिनट चलो चेक कर लूँ। हम्म, ठीक है, एम्प्टी ही है। चलो ठीक है, ये एम्प्लॉय की डिटेल है आपके पास, ठीक है ना। तो मैं आपसे बोल रहा था कि यहाँ जो एम्प्लॉयज है ना, उनका सैलरी चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप लोग ऑर्डर बाई एम्प्लॉय सैलरी बोल सकते हैं। तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में लग गया, पहले ब्लैंक वाला, फिर जीरो वाला, और फिर 27, 37 सब इस तरह आपको आ रहा है, राइट। अगर आप लोग चाहो तो असेंडिंग ऑर्डर खुद से भी लिख सकते हो, एसी ऐसे करके, तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब डेटा आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अगर आपको देखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप बोल सकते हैं कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ठीक है ना। एम्प्लॉय टेबल ऑर्डर बाई एम्प्लॉय का सैलरी, इसको बोल सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। तो डिसेंडिंग ऑर्डर टॉप सैलरी पहले आता, फिर उससे नीचे, फिर एक नीचे, फिर एक नीचे, ऐसे करके आपके पास है ना। सबसे ऐसे था। अच्छा, दूसरा इसके बाद इसके अंदर इसके बराबर एक इसके अंदर होता है लिमिट क्लॉज। लिमिट आप ये बता सकते हैं कितनी रोज प्रिंट करनी है, जैसे आपने बोला कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल से डेटा प्रिंट, ये सब डेटा प्रिंट कर देगा। टोटल 8 रोज है, 8 के 8 इसमें प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। टोटल डेटा को प्रिंट कर देगा आपके पास। उसके बाद आपने यहाँ पे बोल दिया कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल लिमिट 3, ऐसा बोला, तो ये केवल 3 रोज प्रिंट करेगा ऊपर से, तो ऊपर की 3 रोज प्रिंट हो रही है, बाकी हुई नहीं, ठीक है ना। तो लिमिट वर्ड इसलिए आता है, लिमिट 3 तो 3 वर्ड यूज कर दिया, उसे 4 करते 4 बोलता है। कहां से, कौन से वाले, कोई से भी जो सबसे ऊपर आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए सबसे ऊपर आ रहे हैं, उन 3 को इसने प्रिंट कर दिया। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ वो 3 एम्प्लॉय बताने हैं जो कि हाईएस्ट सैलरी कम बना रहे हो आपके पास, है ना। शो 3 एम्प्लॉइज हु आर मेकिंग हाईएस्ट सैलरी, तो हाईएस्ट मतलब 3 हाईएस्ट सैलरी बनाने वाले एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए, 3 हाईएस्ट। तो आपने क्या किया, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो इससे क्या होगा, हर डेटा का प्रिंट होगा एम्प्लॉय का, है ना। पर हमें हर डेटा थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए हाईएस्ट सैलरी वाला। तो हमने क्या करा कि ऑर्डर बाई एम्प्लॉय का सैलरी, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हाईएस्ट सैलरी वाले ऊपर आ रहा है कि नहीं। तो वो 3 लोग हो गए नहीं, संजय, रिया कुमारी और रवि, ये 3 के 3 क्या होगा, हाईएस्ट सैलरी वाले होगा इसका मतलब, राइट। इसी में हम बोल देंगे कि लिमिट 3, तो इससे क्या होगा, केवल 3 ही डेटा प्रिंट करेगा। ये देखिए आपके पास आ गए हाईएस्ट मेकिंग, हाईएस्ट सैलरी मेकिंग एम्प्लॉय जो है वो यहाँ आपके पास 3 लोग जो सबसे ज्यादा सैलरी बना रहे हैं वो आ गए ऑनलाइन। क्या बोलते हो मुकेश, आगे बात समझ में, लिमिट लगाने सर का काम मेरा करें। सर एक डाउट है मेरा, जैसे आपने 3 अलग-अलग स्टेटमेंट में करा है, हम तीनों एक में नहीं कर सकते? तीनों एक में तो करा, यही तो है, बस आखिरी वाला एक ही तो करना है। ये वाला ही है, ठीक है, ओके वो तो फाइन। वैसे बता दिया हुआ है कि ऐसे करके सारा डेटा दिखाया, ऑर्डर बाई लगाने से क्या हुआ, उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, और इसके अंदर लिमिट 3 जोड़ दिया, तो हाईएस्ट 3 एम्प्लॉय आ गया, तो वो एक ही है पूरी। तो समय को, ये तो यहाँ एंड हो गई ना, बस ये नहीं हो, ये एक ही सेल, एक ही है आपके पास। ओके। बोलो, आ गया समझ में, है ना। हम्म, रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग में से पर्टिकुलर डेटा को पढ़ना हो, तो जो पढ़ना है वो आपको रखना है, बाकी हटा देना है। जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है एक आपके पास कि अमन सिंह 123@gmail.com, ठीक है, आपने ऐसा लिख दिया। तो आपने बोला कि मुझे इस डेटा में से क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ऐसा, कि मेरे को यहाँ से ए जेड चाहिए, ऐसा पे लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे, है ना। तो इससे क्या होगा, ऐसा लगाने से ऊपर वाले से आउटपुट आएगा आपके पास, अमन सिंह gmail.com, ये आंसर आ जाएगा। 1 2 3 हटा देगा, एट द रेट हटा देगा, डॉट भी हटा देगा, ये सब कुछ हटा देगा, बस स्मॉल वाले लेटर और कैपिटल वाले लेटर इनको रखेगा, बाकी सब रिमूव कर देगा। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, रेगेक्शन, ये रेगेक्स होता है आपके पास ऑनलाइन, ठीक है। चलो इतना करो, अब कल पढ़ते हैं ज्वाइन, कल इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो सभी लोग ज्वाइन करें, कोई छुट्टी ना करें, है ना। चलो यार, अभी तुम बताओ इमरान, इसकी प्रैक्टिस करो ऑनलाइन आप लोग, बाकी देखते हैं। हाँ, लो स्क्रीन एक्सेस लो, फटाफट दिखाओ यार, तुम्हें को तो याद कर रहा है, करो स्क्रीन। सर कैसे करना है शेयर स्क्रीन? हमें एक्सेस दे दिया यार इमरान तुम्हें, एक्सेस है, देखो जहाँ पे आपके पास म्यूट का बटन है, जहाँ कैमरे का बटन है, उसके बराबर में आ गया ऑप्शन स्क्रीन शेयर का, वो ले लो, स्क्रीन शेयर कर दो वहाँ पे। आज करा नहीं मैंने, कम
चीज़ तेज बोलना पड़ रहा था मुझे, तो मैं ध्यान नहीं दिया कि चला खड़े के लिए चलाना बहुत जरूरी है सर। मैं इसी के अंदर ऐसी इसमें एसडीएलसी मेन होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है एसडीएलसी, वो इंपॉर्टेंट होता है बस, वो उसमें बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। इमरान स्क्रीन शेयर दे रखा है तो मैंने नहीं आया यार, इसलिए दिखाइए। हाँ अभी हो रहा है विजिबल, मुझे लगा तुमने केवल ब्राउजर ब्राउजर किया है। इसे कट कर दो, इसे कैंसिल करो, दोबारा शेयर करो यार स्क्रीन, कुछ दिखाई देगा। मैं दोबारा इसकी शेयर कैंसिल करो, दोबारा इसकी शेयर करो। ब्राउजर ब्राउजर किया है तुमने, दोबारा से इसकी शेयर पे क्लिक करो, वहां से एक टैब खुलेगा, उस टैब के अंदर तीसरा वाला विंडो, उस पे लिखा होगा एंटायर स्क्रीन, उस तीसरे वाले टैब पे क्लिक करना, एंटायर स्क्रीन पे छोटी सी स्क्रीन आएगी, वहां क्लिक करना और फिर शेयर का बटन ऐसे करके शेयर करो। हाँ ओके सर, हाँ जी हाँ दिखाओ। डाउनलोड कर लिया सर। है अभी फिर से डाउनलोड कर ब्राउजर लिया शेयर बस। किया है क्या? फिर ब्राउजर है सर। अरे इसकी शेयर पे क्लिक करो, विंडो खुलेगी, विंडो पहले ऊपर मेन्यू में जैसे जाओगे ना, तीसरा ऑप्शन है एंटायर स्क्रीन, पहले वहां क्लिक करो एंटायर स्क्रीन पे। दिखाओ, खोलो, कहाँ है डाउनलोड, दिखाना जरा कहाँ पर पड़ा हुआ डाउनलोड, करो इसे स्टार्ट। डबल क्लिक कर दो इस पे, ऐसे ही क्या कर रहे हो, डबल क्लिक ऐसे ही कर दो तुम। सर नहीं हो रहा सर। नहीं और कोई बात नहीं, वेबसाइट पे जाओ फटाफट, mySQL.com पे जाओ एकदम, जी सर। mySQL.com पे जाओ। सर दोबारा डाउनलोड करूँ? हाँ हाँ जाओ डाउनलोड, जाओ कम्युनिटी जी पे डाउनलोड विंडोज, पहले वाला कर लो 2.1 MB, जी सर। पहले वाला कर लो ये 2.1 वाला, MB। ये वाला। हम्म। इसे कर लो डाउनलोड? अरे यार मेरे को कोई डाउट है क्या, जल्दी करो, कर दो क्लिक, इंस्टॉल हो गया, ओके इंस्टॉल सर। करो उसे। मिनिमाइज कर लो इसे आराम से। ये भी नहीं हो रहा। यार ये रनिंग तो है पीछे बैकएंड में भी, क्या कर रहे हो तुम, ये क्या दोबारा से रन कर रहे हो, बैकएंड नहीं रनिंग, दोबारा करना के लिए डबल क्लिक, क्या दिखाया इसने मैसेज, मैसेज तो पढ़ नहीं लिया तुमने। कट जा रहा सर। कंट्रोल सर ये पैनल क्या खोलो, हो रहा है, कट जा। कंट्रोल पैनल दिखाओ, कंट्रोल पैनल, विंडो पैनल। कंट्रोल पैनल, विंडो दबाओ, लिखो कंट्रोल पैनल। करो नीचे करो, देखो नीचे एक सर मुझे दिखा लगता है। माइस्क्ल इंस्टॉलर है इसके अंदर, अरे ये देखो माइस्क्ल इंस्टॉलर है ना, अनइंस्टॉल कर दो, हटा दो जी इसको, सर। इसको हटा दूँ? हटा दो उसको। हो गया सर। ठीक है दोबारा जाओ, दोबारा इंस्टॉल करते हैं, 2.1 MB वाला करना, डाउनलोड तो हो रखा है, इंस्टॉल करो डायरेक्ट, डाउनलोड तो हो रखा है, इंस्टॉल करो। वेट, नहीं हो रहा सर। कुछ एरर दिखाया तभी तो सॉल्व करूँ, क्या सर? कुछ एरर दिखाया तभी तो सॉल्व करवाऊँ। सर कट जा रहा है। देख ली प्रॉब्लम मैंने, सर यार ये मुझे लगता प्रॉब्लम है ना हमारे सिस्टम से है, ये माइस्क्ल का प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे सिस्टम से कोई प्रॉब्लम है, सिस्टम में क्या सर प्रॉब्लम मुझे होगी। सर देखिए, मुझे लगता है ना सर कि मैंने एक बार डाउनलोड किया था माई अरे इससे एसक्यूएल हमारा कोई सर्वर से मतलब ये। नहीं है यार, इससे कोई मतलब नहीं है, मैं सीक्वल सर्वर, पोस्टग्रेसql, माइस्क्ल तो साथ में चलाता हूँ भाई, ओरेकल भी चलाता हूँ साथ में, तो क्या फर्क पड़ता है, सबके पोर्ट अलग अलग हैं। ठीक है चलो, प्रॉब्लम मैंने देख ली है ना, अब थोड़ा सा सोचने दो यार, थोड़ा सा देखते हैं, फिर मैं कल बताता हूँ, कल देखते हैं इसको, ठीक है ना, कल तक कोई आइडिया ठीक मिलेगा है पक्का देखते हैं। ठीक है।
सिस्टम से कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे यहाँ, ये सिस्टम अपडेट होना है या क्या है, मतलब तो देखते हैं। तो हेमा ने कुछ कहा इंस्टॉल करके इंस्टॉल करो, हेमा वो इंस्टॉल ही नहीं है यार, क्या इंस्टॉल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड पार्टी ऐप के लिए परमिशन नहीं दी होगी, मे भी हो सकता है, लेकिन थर्ड ठीक है देखते हैं, बाकी तो इंस्टॉल कर रखी है इन्होंने। ठीक है देखते हैं ना, कल देखते हैं इसको, मैं तब तक देखता हूँ, रिसर्च करूँगा इसके बारे में, अगर मिलेगा तो मैं बताता हूँ, देखते हैं। बाकी तुम लोग देख लेना, नॉन किसी को सोल्यूशन मिले तो ग्रुप में शेयर कर देना, इमरान के साथ देख लेंगे। चलो ओके बाय, कल कलेक्ट करते हैं इमरान, बाय।